आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए उपस्थित सज्जनों, अभी तक महात्माओं के और प्रेमी जनों के माध्यम से आप लोगों को आपके कल्याण के लिए प्रेरणा दी गई। बहुत कुछ भक्तों ने और महात्माओं ने आपको सुनाया। अगर आपने उस बात को श्रद्धा पूर्वक, भाव से, प्रेम से सुना है तो खाली सुनने से कहाँ मालूम पड़ता यहाँ तुमने किसी बहुत गुरुमुख का अपमान किया है। तुम उस गुरुमुख को लेके वहां जाओ और उसके चरण डलवाओ तो ये जल शुद्ध होगा। अब उस भीलिनी को मनाने के लिए, उसकी खुशामद करने वो ऋषि मुनि योगी ज्ञानी सब आए और उसको बासत्कार वहां ले गए और उसका चरण वहां डलवाया तो जल कंचन हो गया। आज भी वहां का वो रेत जल मिट्टी लेके लोग चंदन लगाते हैं अपने मस्तक पर उस रद का। तो जब भगवान गुरु भक्ति का इतना ऊंचा आदर्श कायम कर रहे हैं तो साधारण लोगों की क्या बात है? ये क्या समझते हैं गुरु भक्ति क्या बात है? ये तो वो समझता है जो उस रास्ते में लगा, और जो गुरु भक्त है वो सबका भक्त है। वो तीर्थ का भी है, राम का भी है, कृष्ण का भी है, शिव का भी है, शक्ति का भी है। वो दुनिया भर के जितने देवी देवता सबका भक्त है। अगर पेड़ के जड़ में पानी डाल दिया जाए तो सारा पेड़ हरा हो जाता है। अगर टहनी टहनी पत्ती पत्ती में पानी डालना शुरू करो तो चाहे कितने घड़े उलट के डाल दो, क्या पेड़ हरा होगा? इसी तरह से ये गुरु भक्ति जो है आज हमारे देश में, इसका लोगों ने अभाव कर दिया। गुरुजनों में हमारी श्रद्धा नहीं रही और परिणाम क्या हुआ? और बाहर से, ये तो अध्यात्म विद्या है, इसके लिए तो श्रद्धा की बहुत जरूरत है। बाहर से भी जो पढ़ाने वाले गुरु हैं, जो हमारे बाह्य गुरु हैं, गुरु का मतलब जिसने हमको कुछ भी सद शिक्षा दी वो गुरु, बस। तो उन गुरुओं पर भी हमारी श्रद्धा न होने से हमको उसका वो फल नहीं होता जो होना चाहिए। हम आज कॉलेजों में जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आते हैं और इतनी डिग्री हासिल करने के बाद हम चाहते क्या है? पढ़ाई का फल क्या होना चाहिए? हमारे हृदय में शांति आनी चाहिए, हमें एक आनंद विभोर हो जाना चाहिए, हमारे अंदर वो दीनता आनी चाहिए, हमारे अंदर वो सद्गुण आने चाहिए। पढ़ाई का तो ये फल होना चाहिए था, मगर हुआ इसके उल्टा। जहां डिग्री मिली तहां दिमाग आसमान में पहुंचा। बस अब तो हम और किसी को कुछ समझता ही नहीं। वो तो वही बात हो गई, चारों वेद पढ़ गए रहे ऊत के ऊत, काढ़नी सी बिल्ली तो बाढ़ लिया ऊंट। अरे विद्या तो इसलिए पढ़ी थी कि हमारा जो ये तुच्छ अभिमान है झूठा, ये नष्ट हो जाए, और उल्टा ऊंट घुसा लिया अंदर। अब वो नहीं निकलेगा, अब तो काट के निकलेगा। तो गुरुमुखो ऐसी सख्त बात है। तो गुरु भक्ति कोई नई बात नहीं है। आज जुगाज से महापुरुष पहुंचे सभी इस राह से, जिसने एक दिल पुख्ता किया। जो इस रास्ते पर ठीक तरह से चले, जो इस रास्ते के ठीक बात को समझे, उन लोगों को उस बात का हक होता। भगवान स्वयं ही रामायण में कहते हैं, और एक गुप्त मत सबहि कहो कर जोर। अयोध्या के सम्राट राजा हैं और भगवान भी हैं, तो वो अयोध्या वासियों को इकट्ठा करके कहते हैं क्या? मैं हाथ जोड़ करके, ऐ अयोध्या वासियों, तुम्हारे को एक भेद की बात बताता हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं और तुम ये न समझ लेना कि मैं राजा हूं, मेरा हुक्म उल्टोगे तो सजा मिलेगी। ये बात नहीं।
मैं हाथ जोड़ के एक तुम्हें भेद की बात कहता हूं। कहा क्या बात कहते हो? सबही कहो कर जोर, क्या शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहु मोर। बगैर शंकर के भजन के वो इंसान मुझको नहीं प्राप्त कर सकता है। ये भगवान के श्रीमुख की बात है, तुलसीदास जी के माध्यम से कह रहे हैं। अब शंकर क्या, तुमको शंकर जी मिल जाएंगे? शंकर किसको कहते हैं? तो वही तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं, गुरु शंकर रूपिणम। गुरु जो है वो शंकर का स्वरूप है, शंकर का प्रतीक है। तुम गुरु की पूजा कर रहे हो तो शंकर की पूजा कर रहे हो, और आदि गुरु जो है वो शिव है, वो शंकर है, कल्याण तत्व। तो वहां कहा गया गुरु शंकर रूपिणम, वो शंकर के स्वरूप है, शंकर के जगह प्रतीक है। अगर तुम गुरु महाराज जी के प्रति शंकर वाला भाव लाते हो तो तुम शंकर की उपासना कर रहे हो, साक्षात शिव तत्व को मान रहे हो, कल्याण स्वरूप तत्व को मान रहे हो। अब भाई ये तो तुम्हारी भावना की बात है, करना या न करना ये तो तुम्हारी मर्जी पर है ना। रास्ता तो तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हारे लिए सरल से सरल और जटिल से जटिल सारे शास्त्रों में प्रक्रिया भरी हुई है। वेदांत की प्रक्रिया है वो जरूर ऊंची है, हम उसको महत्व देते हैं, मगर उसका अधिकारी तो होगा पहले आदमी। उसके लिए लिखा है ब्रह्म सूत्र में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसके बाद तुम उस ब्रह्म की इच्छा करो। किसके बाद? साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद। अब पहले वो साधन चतुष्टय, जो चतुष्टय है उसके संपन्न तो बनो, वो गुण तो अपने में लाओ, वो बातें तो अपनी पूरी करो, तब तुम्हें उस ब्रह्म के बात को कहने का हक है, समझने के लिए तब तुम अधिकारी बनोगे। नहीं तो पढ़ा करो सारी किताबें, तो उससे थोड़ी तुम्हारी समझ में वो सत्य वो तत्व आ जाएगा। अब वहां तुम्हें ये रास्ता दिखाया और यहां तुम्हें गुरु भक्ति का रास्ता दिखाया, और गुरु भक्ति में तुम्हारे लिए ये सेवा का पंथ तुम्हारे आगे रखा। सेवा भी साथ हो और उसके साथ में भजन भी हो। सेवा जो है वो कपड़े को बर्तन को मांजने का काम करेगी, और भजन जो है वो उस बर्तन को धोने का काम करेगा। अगर मांज करके बर्तन धो दिया जाए तो चमक उठता है। अब तुम या तो मांजते हो, कोई कोई पहले तो मांजने वाले कोई कोई होगे, अगर कोई मांज भी लेते हो थोड़ा बहुता, फिर धोते नहीं। कोई धोने में ही जोर दे रहा है, पानी डाले जा रहा है तो मांजता ही नहीं। कहता बस पतीले को पानी डाल दो, उलट दो, डाल दो, उलट दो, हो जाएगा। अरे पहले मांजना भी पड़ेगा, और वो बिना सेवा के नहीं बर्तन मांजा जाएगा। फिर उसके ऊपर पानी डालो, तब वो धुलेगी मैल, और धुल जाएगी तो बर्तन चमक उठेगा। और जिसके लिए तुम सबको ये महात्मा लोग रात दिन बताते हैं, सदग्रंथ तुम्हें बताते हैं, पहले अंतःकरण को शुद्ध करो। भगवान की बात छोड़ो, वो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी बात है। पहले तुम जिस बात के अधिकारी हो वो करो। अभी तो मन संसार की वासनाओं से हटा ही नहीं, अभी तो मन संसार को चाहता है। ये तो नचिकेता जैसे पात्र हो, यमराज के द्वार पर जाकर के इतना प्रलोभन मिलने पर भी उसने बोला क्या ये चीजें आगे हमेशा रहेंगी? यम बोले कि नहीं, एक दिन नाश हो। कहा तो फिर इनको क्या करना है, मुझे वो तत्व बताओ। अब वो कहता है, वो अधिकारी था, जब देखा कि ये किसी चीज में फंस नहीं सकता, इसे कोई चीज आकर्षित नहीं कर सकती, खींचती नहीं अपनी तरफ, तब जाके वो उस बात का अधिकारी समझा गया। और हमें तो अभी अगर गुरु महाराज के दर्शन खुल जाए, उधर से एक आदमी कह दे तेरी गाय दूध नहीं देती, आ मैं नीमक मंत्र दूंगा, और दूध देने लगेगी, भगत दर्शन छोड़ के नीमक मंत्र माने जाएगा।
आज उसके हृदय में संसार की कितनी आसक्ति है, इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं, कोई ज्ञान ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने अंदर आप ही देख लो। जितनी तुम्हारे अंदर आसक्ति जब तक बनी है तब तक संसार छूट नहीं सकता, चाहे कुछ कर लो। आसक्ति जो है वो तुमको खींच के यहां जरूर लाएगी, और यहां तुम्हारा जब तुम खुद छूटना नहीं चाहते तो तुम्हें कौन ताकत है जो इस संसार से छुटा दे? कोई नहीं छुटा सकता है। अगर तुम छूटना चाहते हो, कहते ही तो हो हमें मुक्ति कर दो, हमारी गति हो जाए, अरे तुम तो यहां से जाना ही नहीं चाहते, मुक्ति का क्या बात है? फिर तुम मुक्ति कैसे कह देते हैं लोग कि हमारी मुक्ति कर दो? कोई जाना चाहता है? तुम्हारी तो वो बुढ़िया वाला हाल है, एक बुढ़िया घर से लड़ पड़ी, लगे गुस्से में आके घर वालों को कहने मैं अभी मरी, अभी जाती हूँ कुएं में कूदूंगी, अभी मर जाऊंगी। लोगों ने बोला जा जा मर जा। कौन कहता? जब जाने लगी कहती है बेटिया जरा लालटेन दे। हाँ। उसने बोला लालटेन क्या करेगी? कहा रस्ते में कहीं ठोकर न लग जाए। अब बता, जा रही है मरने को और लालटेन हाथ में लेके कहीं ठोकर न लग जाए, गिर न पड़े। भला बताओ वो मरने वाली है वो ठगी नहीं तो और क्या है? तो इसी तरह हम लोग भी भगवान से ठगी करते हैं, और वो ठगी हमारी भगवान से चल नहीं सकती। क्यों? कि वो तो तेरे अंदर रहता है। अरे बाहर के लोगों को तो ठगा भी जा सकता, दुनिया के साथ 420 होगी भी, अरे उससे कैसे ठगी करेगा जो तेरे हृदय कमल में रहता है? तो इसलिए उसको ठगने की कोशिश न करो, अपने अंदर वो सच्चाई लाओ, ताकि तुम उस सच्चाई के द्वारा उसके कृपा पात्र बन सको, और उसकी जो माया है ये संसार में भ्रमित कर देने वाली, वो माया तुम्हारे ऊपर असर न करे, तो तब तुम इस संसार से छूट सकते हो, नहीं तो नहीं छूट सकते। ये तुमको करना ही होगा। अब ये मर्जी तुम्हारी। लोग कहते हैं ये मंत्र जपें कि ये करें, ये क्रिया करें कि ये करें। अरे जो मर्जी तेरी किए जा, समझ तो तेरे आया ही नहीं। तू कुछ भी कर, तुझे कहीं कामयाबी नहीं होगी। एक आदमी यहाँ आया और वो यहाँ का भक्त बना, प्रेमी बना। अब वो गरीब समझा नहीं, दूसरी जगह वो जाता है तो वहां पर जरा हा हु इधर उधर ज्यादा देखा तो कहने लगा शायद यही रास्ता बढ़कर होगा। फिर वहां गया, परसों तीसरी जगह और जगह गया, दिमाग कुछ और हो गया, फिर वहां को मुड़ गया, फिर उधर से उधर को मुड़ गया, कामयाब कहीं नहीं। अगर कामयाब होना है, साधक को चाहिए गुरु का जो वचन है, गुरु का जो उपदेश है, मैं वैसा ही करके दिखा दे। और कुछ करना थोड़ी है, जो कहा है उतना ही बन के दिखा दे बस। उन्होंने कहा कि मैं कल्ले महाराज का भी सबसे फर्स्ट शिष्य मैं हूँ, और हम तो फर्स्ट शिष्य को ढूंढ ही रहे, कोई मेरे तो बन जाए। हम तो सबको ही फर्स्ट बनाना चाहते हैं, मगर जो भी फर्स्ट बन जाए। अब तो पंडित जी दावा कर बैठे तुम्हारे सामने कि मैं फर्स्ट शिष्य हूँ। अगर अब जरा कमी बेशी आए तो कल को तुमसे कान पकड़वाऊंगा। अगर कहीं जरा इधर उधर हरकत करेंगे, कल को तुम्ही से कान पकड़वाओ। तुम्हारे सामने वायदा किया है, अब ये अपने वायदे को पूरा निभाएंगे। और इन्होंने दो एक मिसालें तुम्हारे सामने बहुत अच्छी दी। उन्होंने कहा कि जब तक तुम नंगे नहीं होगे तब तक तुम अपने ब्रह्म को मिल नहीं सकते। ये बहुत बड़ी मिसाल, बहुत फर्स्ट बात थी। तुम्हें भी अपने हृदय में से उन वासनाओं की चादर को हटाना ही होगा। जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक तुम्हारे हृदय का सदात्म नहीं हो सकता अपने इष्ट देव के साथ। और ये जो बात है कि बाजे लोग यहाँ पर नवे होते हैं और बाजे भाविक पुराने होते हैं, हर एक भक्त अपने इष्ट की तुलना करता है, वो उसको सबसे बड़ा मानता नहीं, मानना भी चाहिए। जैसे लोग कहते हैं
कि हमारे इष्ट तुम्हारे कृष्ण से बड़े, राम से बड़े, शिव से बड़े, विष्णु से बड़े, शक्ति से बड़े, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि वो उनके हृदय की अनन्यता का एक शब्दों के द्वारा वो प्रदर्शन होता है। और अनन्य जो भक्त है उसके लिए सब उसके इष्ट के रूप में आ गए। वो किसी को कम नहीं समझता है, किसी से कम नहीं समझता, सबसे ज्यादा वो अपने इष्ट को मानता है। जिस तरह से बारात जाती है तो उस बारात में दुल्हा जाता है, तो उस बारात का उस वक्त इष्ट सबसे बड़ा दुल्हा है। तो जहां पर दुल्हा को देखने लोग जाते हैं, दुल्हा के बाप को देखने कोई जाता है? बारात में तो बाप भी होता है, दादा भी होता है, वहाँ गुरुजी भी होते हैं, वहाँ कुल रिश्तेदार नातेदार होते हैं। सारे गांव वाले कहते हैं दुल्हा देखने जाएंगे, बाबा को देखने कोई नहीं जाता। जाता कोई? दुल्हा के दादा को कोई देखने? वहाँ दादा की कोई कीमत नहीं, बाबा की कोई कीमत नहीं, वहाँ सब छोटे हो जाते हैं, सबसे बड़ा वो होता है। इसी तरह भक्त के हृदय में सबसे बड़ा उसका इष्ट होता है, और इसलिए उसके लिए इतना महत्व का बात वो कहता है। तो उसको कहना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, वैसा बनना चाहिए। यथार्थ में क्या है वो तो जैसा है वैसा है, उसकी बात अलग है। तो हमने तुम्हारे सामने जो बात रखी, अगर तुम चाहते हो, अभी ये महात्माओं ने जो तुम्हें कहा वो ये कहा कि तुम सुनी हुई बातों को उनको अमल में लाओ। सुना तो बहुत, आज तक सुनते ही चले आ रहे हो, लेकिन सुना और जहां पर सुना वहीं फेंक दिया, चले गए, बस खाली हो गए, अपना फिर दूसरी बात चली। तो इससे कल्याण नहीं होगा। अब दवाई के खाने से कल्याण होता है, रोग की निवृत्ति होती है। कैसे रोग मिटाया जाएगा, ये वक्त के तजुर्बेकारों से पूछो। पूछो नहीं, उनकी तुम तो परीक्षा लेने चाहे। बताओ, लड़के स्कूल के छोटे छोटे लड़के कहते हैं मास्टर की परीक्षा लेकर के पढ़ेंगे। अरे तुम मास्टर की परीक्षा लेने जोगे हो गए तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? तब तुम डबल मास्टर न रहे। आजकल लोग कहते हैं गुरु की जरा परीक्षा ले लो, लो परीक्षा। परीक्षा में पास होना फेल होने में क्या उनकी मर्जी, वो पास हो फेल हो नहीं देते इम्तिहान। तब साधुओं के तो बड़े अटपट तरीके होते। दो बाबा बैठे थे और वहां पर, और बहुत ऊंचे कोटि के थे, बहुत तत्ववेता थे, ब्रह्मज्ञानी पहुंचे हुए थे। तो एक राजा ने सुना उनकी तारीफ को, तो वो दर्शनों के लिए गया। तो बाबा जो थे वो भिक्षावृत्ति करते थे और गांव से एक एक फुलका मांग के ले आए हुए थे। तो देखा उन्होंने राजा आ रहा है, तो बोले यार 1 घंटे सिर खाएगा, बेकार दिमाग खराब करेगा, है नहीं इधर उधर की मारेगा। कहा इसको भगाओ साले को। कहा कैसे भगाएं? तो वो उसकी रोटी लूटने लगा, वो उसकी लूटने लगा। वो कहता मैं दोनों खाऊंगा, वो कहता मैं दोनों खाऊंगा। उसने उसको पटक दिया, उसने उसको पटक दिया। राजा साहब सामने खड़े कहने लगे ये क्या कर रहे हैं? कहा रोटी के टुकड़े के लिए लड़ाई कर रहे। कहा धन्य हो बाबू, हो गया तब तो ज्ञान पूरा। पहुंच गए, हम समझ गए। तो वो लड़ाई पटका पटकी कर रहे थे, तो राजा ने देखा और वापस हो गया। कहने लगा हो गया तत्व ज्ञान हम देख आए। जब राजा वापस हुआ तो आपस में बोले वे चला गया साला, आप सीधा होके खाओ, गड़बड़ क्या करते। वो तो उसको वो रौला पाता आकर के सिर खाता निकल गया वो। अब बस चुपचाप बैठो, रोटी खाओ, अब झगड़ा खत्म। अब भला बताओ इसको कोई समझ सकेगा? जो कोई कहे साध हम चीन्हा, तब तुलसी कानो हाथ धर लीना। तो वो तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम सीधी तरह से तुम्हें ये बात बता देते हैं कि तुम लोग वक्त के महापुरुषों के पास जाकर के उनके अनुशासन में रह करके उनकी बताई युक्ति के मुताबिक चलो, ताकि तुमने जितनी बातें सुनी हैं तुम्हारे उन सुनी हुई बातों का मनन हो जाए और उस मनन के द्वारा तुम्हारा कल्याण हो।
हुआ कि ये रिश्तेदार नातेदार ये गोतियों को सबको मार दूंगा तो पाप लगेगा। भगवान कहते मैं तुझे उस पापों से तेरे सब पाप खत्म कर दूंगा। अब देखो कैसी युक्ति बताई, कितनी सरल बताई। कहा अगर तू मारेगा, स्वाभिमान बस मारेगा तो तू जरूर पाप का भागी बनेगा। भला बताओ द्रोणाचार्य को मारना ये कोई पुण्य का काम है? भीष्म पितामह जैसे महापुरुष का वध करना क्या ये महापाप नहीं था? अब इतना घनिष्ठ घोर कर्म करा के भी उसको कोई पापी नहीं कहता। अर्जुन को उसको सारी दुनिया भगत कहती है। उसको कोई पाप नहीं लगा, वो पुण्यात्मा ही बना रह गया। कैसे बना रहा? भगवान की बताई युक्ति के मुताबिक दृढ़ होकर के चलने से। और तुम लोग भी अपने दिल को अगर उस तरह का दृढ़ कर लो, अगर तुम भी अपने मन को उतना पक्का कर लो, तो तुम भी इस भवसागर में आकर के आए हुए हो, महाभारत की लड़ाई में खड़े हो। तुम्हारा जीव अर्जुन है, तुम्हारा शरीर रथ है और तुम्हारा इष्ट तुम्हारा रथवाई है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये चुगली निंदा शैतानी जो है, अगर तुम इस युद्ध में विजयी होना चाहते हो अर्जुन की तरह से, तो अर्जुन की तरह भगवान के प्रति अनन्य प्रेम लाओ, भगवान के अनन्य भक्त बनो, तो तुम इस महाभारत में विजयी हो सकते हो। अगर तुम भगवान पर अनन्य निष्ठा नहीं लाते, अरे ये तो एक एक वीर बहादुर ऐसे हैं एक मिनट में उल्टा के वो डाल दें, पता ही न लगे कि क्या हो गया तुम इन्हें क्या जीत सकते हो? बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी मुनि ऋषि नहीं जीत सकते। और भगवान की कृपा से ही इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ऊपर विजय पाई जा सकती है। अपनी शक्ति से कोई कहे कि मैं विजय कर लूं, कहता नहीं हो सकता है। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं मैंने ऐसे वीर इस संसार में देखे जो शेर का मुंह पकड़ के फाड़ दें, और वो इतने बहादुर मैंने लोग देखे। ऐसे जवान मैंने देखे हाथी को सूंड से पकड़ के झटका दे दें, हाथी को जमीन में बैठा दें। ऐसे वीर मैंने देखे, मगर कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्य। मैंने उस हाथी और शेर को पकड़ने वाले, उनको चीर देने वाले जवान देखे, लेकिन कंदर्प के दर्प को हनन करने वाला कोई न देखा। इतना महान पुरुष जब ऐसा कहता है, का पुरुषा किस गिनती में, ये इंसान किस बात का अभिमान कर रहा है? ये कैसे उस चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा? ये तो जब भगवान ही कृपा करें तभी ये छूट सकता है। और भगवान के कृपा पात्र बन जाओ। आपा खोइए ता सौ पाइए, और कैसी चतुराई, अपने को मिटा दो उसके चरणों में, अपना अहम भाव खत्म कर दो, बस अब मैं की जगह तू ले आओ। अभी बात बनती है, और ये बात पूरी हो जाए तो तेरे वेदांत की प्रक्रिया भी पूरी होती है भक्ति के साथ साथ। तो अब करना या न करना ये तुम्हारी मर्जी है। तुम लोग यहाँ आए हो अपने गुरु महाराज जी के दरबार में, हम तुम्हारी सेवा से उत्साह से बात से प्रसन्न जरूर हैं, समझे। अब मनों की जो स्थिति है वो तो फिर मनों में मन ही में बात कर रहे होंगे, हम भी हिसाब लगा लो। कष्ट तुमने बहुत उठाया, कल बिजली भी नहीं थी और पानी भी बरस गया। भगवान ने कहा जरा देख लें कितने के पक्के हैं, मगर तुम पक्के बहुत थे, ये बात जरूर। तुम कई दफा फिसले, कई दफा गिरे, कई किस्म की तुम्हें चोटें लगी, भूखे कई रहे, रात को सोने को जगह न मिली। समझ लो आज रात तुम गुप्ता धाम ही रह गए। लोग गुप्ता धाम जाते ही हैं, वहाँ कोई रोटी पकाई हुई थोड़ी मिलती है कि नहीं, वहाँ कोई गुफा कमरा थोड़ी मिलता है, एम ही चट्टान के हेठा ही बैठते हो गए। तो आज समझ लो हम भी गुप्ता धाम में आकर के गुप्ता धाम की यात्रा करने आए हैं। आए तो गुप्ता ही हो। अरे अब ये बात गूढ़ है। कल वो महात्मा सुना रहा था, नामदेव जो है गधे के मुंह में पानी डाला तो पहुंच गया शिवजी को वहां रामेश्वरम में। शायद असली गुप्ता तुम्हारा ही फलीभूत हुआ हो, अब ये तो भगवान ही जानता है। शायद शंकर जी तुम पर ज्यादा प्रसन्न हो, समझे।
तो ये तुम लोगों को कष्ट जो हुआ वो तुम्हारा तप था, तुमने सहन कर लिया, बहुत अच्छा किया। और एक तुमने कमी की, तुम अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निभा न सके। कुछ लोगों ने निभाई, बाकी अपने चुपचाप बैठे रहे। अगर तुम सब अपनी जिम्मेवारी महसूस करते, तुम्हारे कंबल न चोरी होते, तुम्हारे बैग न जाते, तुम्हारे चप्पल गुम न होते। ये हुए तो ये तुम्हारी अपने कर्तव्य की कमी की वजह से हुए। यहाँ पर तो तुम जितने आए थे उसमें 98% तो सब दरबार के भगत और प्रेमी और अनन्य भक्त थे। 2 जने 3 जने ऐसे आए होंगे बाहर से, इधर उधर से, जो बैग चप्पल और जूते ढूंढ रहे होंगे। अगर तुम अपनी ड्यूटियों पर फिट होते, बताओ, कमरा भी तुम्हें मिला हुआ और तुम जब बाहर को आए तो कुलबटा कुली आ गए, कमरा खाली छोड़ आए और सामान वहां फेंक आए। और वो तो भगत, जो डबल भगत आए, वो तो यही ढूंढते थे कि खाली कब हो कमरा। और हम जब पंजाब भंडारा करते हैं, वहां तो आते ही भक्तों को कह देते, देखो भाई, अपनी हर चीज को हमारे पास जमा करा दो, तुम्हारी कोई चीज न जाए। अब कुछ ऐसे लोग हों तो उसको हम क्या करें। तो इस वास्ते गुरुमुखो, तुम अपने कर्तव्य को अच्छी तरह समझते हो, जहां तक हो सकता निभाने की भी कोशिश करते हो, और तुम्हारे दिल में शौक जरूर है। हम इस बात की इज्जत करते हैं, हम इस बात से बड़े खुश हैं। ऐसा होते हुए भी तुम लोगों ने ये बहुत अच्छी तरह से अपना जलसा पूरा किया और पूरा उत्साह दिखाया। गुरु महाराज तुम्हारे को तुम्हारे तप के फल में तुम्हें यही आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी जो वृत्ति हो वो धर्म में लगे, तुम्हारा मन जो है वो अभ्यास में लगे, सेवा में लगे, तुम्हारे को सेवा का पूर्ण फल हो और तुम्हारा मानव जीवन सफल हो। तुमने जिस उद्देश्य को लेकर मानव तन प्राप्त किया है, तुम अपने जीवन में उस उद्देश्य की पूर्ति कर सको। अगर तुम गुरु महाराज जी की बातों को अपने जीवन में चरितार्थ कर दो तो। गुरु दरबार के अनन्य प्रेमी, आप लोग अभी तक महात्मा लोगों का सत्संग और बच्चों का कीर्तन सुनते रहे। कीर्तन वो सत्संग सुनने का जो मतलब है वो खाली इतना ही नहीं है कि सुन लिया जाए और बात खत्म हो जाए। सुनने का मतलब तो ये है कि हम उसको सुने, फिर उसको अपने मन में विचार करें, फिर उसका हम जब विचार कर ले, ठीक तरह ये निर्णय कर लें कि ये बात ठीक है, तब उसके मुताबिक अपने जीवन को बनाएं। जब तक आदमी सत्संग में सुनी हुई बातों को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करता, तब तक उस आदमी के जीवन में तरक्की नहीं हो सकती।